Hi friends, this is your teacher, trainer and a public speaker Parvez Qureshi with yet another exciting and informative topic today. The topic that I am going to cover today is a sequel of one of my previous topics. The two topics that I covered related to vocabulary. One was homonyms and the second was homophone. This is the third and last video regarding the same topic, which is homograph. Now you can see on my whiteboard through this screen, I already had written down three topics, and out of these three topics, I already had covered two topics. The first was homonyms, and the second was homophone. And today we have the third topic, which is homograph. सो दोस्तों और मेरे तमाम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा होमोग्राफ्स के बारे में। होमोग्राफ्स एक सिमिलर टर्म्स है, जिस तरह हमने होमोनियम्स और होमोफोन के बारे में बात की कि इनमें जो एक सिमिलैरिटी है वोकैबुलरी के प्रोनाउंसिएशन की, वोकैबुलरी जो इनमें हम यूज़ करते हैं उसमें लाइक स्पेलिंग की, उनमें साउंड की, जिसकी वजह से अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। अब आज जो हमारा टॉपिक है होमोग्राफ, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। तो आज आई होप इस छोटे से टॉपिक में आपकी तमाम जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और होमोग्राफ, जिस तरह यहाँ हमने पहले डिस्कस किया था कि होमोग्राफ, होमोफोन और होमोनियम्स तीनों में हमने एक प्रीफिक्स यूज़ किया है जो है होमो। होमो ऑब्वियसली तीनों जो टाइप ऑफ वर्ड्स हैं उसमें सेम मीनिंग के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब सेम। लेकिन जो तीनों उसके जो बाद के वर्ड हैं, ठीक है, जो उसके बाद के जो है सुफिक्स हैं, राइट, तो वो जो है डिफरेंट है। जैसे नियम हमारा पहला था होमोनियम, तो उसमें जो नियम था दैट मीन्स नेम। और सेकंड था होमोफोन। होमोफोन में फोन मीन्स साउंड, और यहाँ ग्राफ मीन्स राइटिंग, मीन्स अ पीस ऑफ राइटिंग, अ स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब होमोग्राफ किस तरह के वोकैबुलरी के कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं, लेट्स सी दिस। यहाँ पहले तो हम एज यूजुअल डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पेयर ऑफ वर्ड विच हैज सेम स्पेलिंग। अ पेयर ऑफ वर्ड विच हैज अ सेम स्पेलिंग, एक ऐसा पेयर ऑफ वर्ड जो सेम स्पेलिंग रखता हो, ठीक है। बट जो इसमें डिफरेंस है वो नॉर्मली दो चीज़ों का डेवलप होता है, लेकिन समटाइम एक का भी डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है बट डिफरेंट साउंड और प्रोनाउंसिएशन, यानी उसकी साउंड और जो उसका तलफ़ुज़ है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एंड डिफरेंट मीनिंग, और डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मीनिंग जो है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो कभी कभी सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो होमोग्राफ की बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग क्या आप लेंगे कि ऐसा वर्ड के जिसमें हम एक यानी जो पेयर ऑफ आपका वर्ड है, तो एक उस वर्ड को हम एक डिफरेंट मीनिंग में यूज़ करें, डिफरेंट हवाले से, डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट एक प्रोनाउंसिएशन के साथ, और सेम वर्ड को हम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज़ करें, ठीक है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल। अब यहाँ जो वर्ड एग्जांपल है, इसमें जो पहला पेयर ऑफ वर्ड है विच इज़ लाइव। लाइव, LIVE, लाइव को अगर हम एज वर्ब लेंगे तो विच मीन्स लाइव, यानी कि सॉरी लिव, ठीक है। लिव जो हमारे पास पहला वर्ड है यहाँ LIVE, लिव। तो अगर हम इसको एज वर्ब ले रहे हैं तो इसका मतलब है इसका जो तलफ़ुज़ होगा वो होगा लिव, और एज अ वर्ब इसका मतलब होगा रहना। और इसी का जो सिमिलर वर्ड है LIVE, लाइव, तो इसको हम डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे लाइव। लाइव यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा और डिफरेंट मीनिंग देगा, और ऑब्वियसली साउंड भी इसका डिफरेंट डेवलप हो रहा है। सेकंड जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड है सेम स्पेलिंग के साथ, ये है MINUTE, मीन्स मिनट, ठीक है।
मिनट, मिनट मीन्स यूनिट ऑफ टाइम, यानी टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट्स, इस तरह से। और सेम स्पेलिंग का वर्ड लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग के साथ हम इसको लेंगे और इसको हम पढ़ेंगे माइन्यूट। ठीक है, अब इसका हमने साउंड चेंज करना है और ऑब्वियसली मीनिंग भी चेंज करनी है, दैट इज माइन्यूट। माइन्यूट के जो मीनिंग है विच मीन्स स्मॉल, टाइनी, छोटा। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल वर्ड है वो है LEAD, और अगेन LEAD सेम वर्ड है। ठीक है, लेकिन यहां हम इसको कैसे डिफरेंस करेंगे? पहला जो वर्ड है LEAD, उसको हम साउंड करेंगे, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी लीड एज अ वर्ब। ठीक है, लीड मीन्स रहनुमाई करना। ठीक है, और दूसरा जो इसका पेयर ऑफ वर्ड है LEAD, उसको हम एज नाउन यूज करेंगे विच मीन्स लेड। ठीक है, अब उसको हम पढ़ेंगे कंप्लीटली डिफरेंट, लेड। लेड मीन्स मेटल। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल पहली हमारे पास जो एग्जाम्पल है, द मैच वॉज टेलीकास्टेड लाइव। द मैच वॉज टेलीकास्टेड लाइव। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें यहाँ लास्ट में जो वर्ड देख रहे हैं LIVE, इसको हमने एज एडिटिव यूज किया है और इसको हम साउंड करेंगे लाइव। द मैच वॉज टेलीकास्टेड लाइव, यानी बराह रास्त, कि मैच दिखाया गया बराह रास्त। सेकेंड एग्जाम्पल सेम वर्ड की विद डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ हम इसको ले रहे हैं वी लिव इन पाकिस्तान। वी लिव इन पाकिस्तान, हम रहते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ सेम वर्ड है LIVE और इसको हम साउंड कर रहे हैं लिव। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड हमारा जो वर्ड है विच इज मिनट एंड माइन्यूट। I will be back in a minute. Very simple and common example. I will be back in a minute. Second example, it is a minute problem. It is a minute problem. ये एक छोटा सा मसला है। Third और last example, I will lead you. जो हमारे पास वर्ड है lead, उसकी एग्जाम्पल है I will lead you, यानी मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। और लास्ट एग्जाम्पल है इट इज अ हैवी लेड। इट इज अ हैवी लेड। ठीक है, ये एक भारी मेटल है, यानी कि लेड है। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंपल तरीके से आप जो एक कॉन्सेप्ट है होमोग्राफ्स का, वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। चंद एग्जाम्पल के ज़रिए जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कन्वे किया, और अगर आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करें और इसकी जो लाइक मज़ीद जो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, अगर आप उनको चेकआउट करें किसी बुक में या इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारे जो है वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे होमोग्राफ के, एंड दैट विल श्योरली क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट।